महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा के लिए निकले और वो एक नगर से जा रहे थे। वहां एक बड़ा सेठ मिला। उसने रोककर महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, मैं इस नगर का नगर सेठ हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि कल आप भिक्षा के लिए मेरे घर पर पधारिए। महात्मा बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन वो उसके वहां पहुंचे तो देखा कि बड़ा आलीशान उसका घर है। रहन सहन, शान शौकत सब उसके देखने से ही टपक रही है। उसने महात्मा बुद्ध को भिक्षा के लिए खीर बनवाई थी। बुद्ध अपना कमंडल लेकर गए थे। जैसे ही सेठ की नजर कमंडल पर पड़ी और उसने देखा कि कमंडल के अंदर तो कीचड़ भरा हुआ है, और देखते ही उसने कहा, महाराज खीर कहां डालूंगा, इसमें तो कीचड़ भरा हुआ है। महाराज ने कहा, अरे माफ कीजिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं अभी इसको धो लेता हूं। उन्होंने उसको खाली करके धो लिया और खीर भरवा ली। खीर लेकर बातचीत हुई। महाराज जी को समझ में आया कि वो बार बार अपनी शक्ति का, क्षमता का, ज्ञान का, अपने आप को सबसे बड़ा मानने का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने उसकी सारी बातें शांत भाव से सुनी और फिर उससे विदा लेने का समय आ गया। तो जब वो रवाना होने लगे तो उसने कहा कि महाराज कुछ आशीर्वाद तो देते जाइए। और महाराज ने कहा कि सेठ जी, आशीर्वाद की कीमत खीर से ज्यादा है या नहीं है? और उसने कहा, क्या बात करते हैं, आशीर्वाद की कीमत तो खीर से बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जब खीर के लिए, आशीर्वाद से कम कीमत की खीर के लिए कमंडल को खाली करना पड़ा और धोना पड़ा, तो इतनी कीमत के आशीर्वाद के लिए तुमको भी खाली होना पड़ेगा। खाली होना पड़ेगा अपने अहंकार से, खाली होना पड़ेगा अपनी प्रवृत्ति से कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी के साथ की जरूरत नहीं। हमें जीवन में अगर सीखना हो तो खाली होना पड़ता है। और यहां से आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसको कहते हैं द डनिंग क्रूगर इफेक्ट साइकोलॉजी में, और जनरल लैंग्वेज में इसको कहते हैं आई नो इट ऑल सिंड्रोम। मैं सब कुछ जानता हूं। और ऐसे लोग आपको आसपास बिखरे हुए मिल जाएंगे जो हर समय सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, लोगों को तुच्छ समझते हैं, हर बात में कहते हैं मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसे किया है। ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसके नुकसान क्या होते हैं? आप लोगों से जुड़ नहीं पाते, आपके लोगों से हेल्दी रिलेशंस नहीं बन पाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन आपको घेर लेता है और आप लोगों के बीच उपहास का, मजाक का, हंसी का पात्र बन जाते हैं। इससे दूर रहने के लिए हमको एक बहुत अच्छी बात नानक देव जी ने कही थी, और उन्होंने कहा था कि नानक छोटे हुई रहो, जैसे नन्ही दूब, बड़े वृक्ष गिर जाएंगे और दूब खूब की खूब। यानी जब आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास को, दूब को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, वो अपने आप को सामान्य बनाए रखती है। हम लोग भी आसपास के लोगों से जुड़े रहें, रिलेशंस में इन्वेस्ट करें, अपने आप को बेहतर बनाने की ओर कदम उठाएं, जिज्ञासु बने, नई चीजें देखना, सीखना, एप्रिशिएट करना सीखें। लोगों के मुंह से एप्रिशिएशन का एक बोल तक नहीं निकल पाता है। हम एप्रिशिएट करना सीखें, कलाओं की समझ रखें, उनको प्रेज करें, दूसरों की सफलता पर भी खुश हों। तो आप इस आई नो इट ऑल सिंड्रोम से, इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट से मुक्त हो पाएंगे और जीवन में आशीर्वाद और खुशियां दोनों पा सकेंगे।